हमारा आज हमारा तृतीय श्लोक प्रारंभ होगा। प्रथम और द्वितीय श्लोकों में कृष्ण के उत्कर्ष का वर्णन किया गया, उनके तत्व का, सच्चिदानंदमय सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर उनके सौंदर्य का कुंडल के माध्यम से, उसके बाद उनकी लीलाओं का, उनके परिवार का, ये प्रथम श्लोक में था। फिर द्वितीय श्लोक में भी फिर उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया। तृतीय श्लोक अब शुरू हो रहा है। इति दिक्सलिलाभि रानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञसु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् शतावृत्ति वंदे। यहाँ सत्यव्रत मुनि जी लीला तो समाप्त हो चुकी है। जो लीला चल रही थी दामोदर लीला, वो कल पूरी हो चुकी है। कृष्ण बंध भी चुके हैं, है ना, कृष्ण बंध चुके हैं, खुले नहीं, भी खुलेंगे आगे। अब यहां बता रहे हैं इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीय ईशितज्ञसु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् शतावृत्ति वंदे। इति दृक् मतलब ऐसी लीलाएं, कैसी लीलाएं जो श्रवण की हमने, जो कृष्ण लीला कर रहे हैं, माखन चोरी लीला, मटकी फोड़ने की लीला, दाम बंधन जो लीला कर रहे हैं, क्या करते हैं? स्वलीला भी अपनी ऐसी ऐसी लीलाओं के द्वारा स्वघोषम आनंद कुंडे निमज्जन्तम्, अपनी ऐसी ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा, स्वघोष मने अपने घोष को, घोष मने वृंदावन को, ब्रज को आनंद कुंड में, आनंद रस के कुंड में डुबा रहे हैं। और वृंदावन को कैसे डुबाएंगे? घोष कहने से घोषवासी, कृष्ण पूरे ब्रज को डुबा रहे हैं। किसमें? प्रेम रस में डुबा रहे हैं। अब ब्रज मतलब क्या? ब्रज बनौक शाम, ब्रज बनौक सामने होता है ब्रज में रहने वाले जितने हैं। घोष बने होता है वास्तव में ये गांव, जहां घोष रहते हैं। और घोष कहने मतलब है कि गांव नहीं है, उस घोष में रहने वाले ब्रजवासी गोप गोपी गोपियां, और इसे अतिरिक्त जितने पशु पक्षी भी हैं, हिरण है, जंगली पशु पक्षी हैं, गाय है, सब सघोष हैं। सब क्या है? घोष है। वहां पर एक गांव बसा है, सारा गांव ही नष्ट हो गया। ऐसी बाढ़ आई, सारा गांव ही नष्ट हो गया। तो हमने गांव ही नष्ट हुआ ना, गांव वाले तो बच गए होंगे। तो गांव ही नष्ट हो गया बोले मतलब तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य क्या हुआ? गांव में रहने वाले नष्ट हो गए। तो यहां कह रहे हैं अपनी ऐसी ऐसी मधुर लीलाओं के द्वारा कृष्ण स्वघोषम, अपने घोष को, अपने ब्रज को, ब्रजवासियों को क्या आनंद कुंड, आनंद रस के कुंड में निमज्जन्तम् डुबाते हैं, डुबा रहे हैं। एक
नंबर 2, एक तो ये हुआ, उनको डुबा रहे हैं, आनंद रस में उन्हें निमज्जित कर रहे हैं और उनकी महिमा दिखा भी रहे हैं। ये दिखा रहे हैं, तदीय इष्टज्ञसु, तदीय इष्टज्ञसु, तदीय मने भगवान के इष्टज्ञ, जो इष्टज्ञ हैं, इष्ट मतलब के जो भगवान के ऐश्वर्य को जानने वाले हैं, भगवान की महिमा को जानने वाले हैं, ऐसे जो ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान जो भक्त हैं, ज्ञानी लोग हैं, ऐश्वर्य ज्ञानी जो भक्त होते हैं, उनको ये दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? भक्तर्जितत्वम, जो ज्ञान मार्गी भक्त हैं, ऐश्वर्य भाव वाले भक्त हैं, मानो भीष्म जी हो गए, मानो प्रहलाद जी हो गए, ऐसे जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं, इन्हें क्या दिखा रहे हैं? भक्तर्जितत्वम, मैं भक्तों के द्वारा जीत लिया जाता हूं। कौन भक्त? ये ब्रजवासी, ये जो मेरे ब्रजवासी है ना, जिनका मेरे प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं है, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, जो मुझे भगवान नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? मोर सखा, कोई मुझे सखा मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई अपना प्राण प्रियतम मानता है, कोई भगवान मानता ही नहीं है। क्यों मानते नहीं है? मानना एक बात होती है, मैं तुझे अपना पुत्र मानता हूं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, ये कहने वाली बात है क्या? मानता हूं क्या होता है? मानता नहीं हूं, आप हैं, है कि नहीं? मानना मानने होने में क्या अंतर है? मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मेरे गुरु हैं, दोनों में क्या अंतर है? मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, आप मेरे गुरु हैं, दोनों में क्या अंतर है? जब माना जा रहा है, मानता है मतलब मानता है, हृदय से नहीं है। आप मेरे गुरु हैं, यहां पर स्वाभाविकता है, लक्षण क्या है? सेवा। जहां मानता हूं कहा जा रहा है, वहां सेवा दिखाई नहीं पड़ेगी। और गुरुजी हमें गुरु हैं, आप मेरे प्रिय हैं, जहां ये भाव रहता है, वहां सेवा क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो ऐसे भगवान के जो ऐश्वर्य भाव वाले भक्त होते हैं, उन भक्तों को दिखा रहे हैं, भक्त जितत्वम, मैं भक्तों के द्वारा, भक्त मुझे जीत लेते हैं। भक्त मतलब क्या? कौन भक्त? ऐसे मधुर भाव वाले भक्त, ब्रजवासी में जो मेरे ब्रजवासी हैं, जो मुझे भगवान मानने को राजी ही नहीं है। चेष्टा करता हूं, कभी अपनी महिमा दिखाने की चेष्टा करता हूं, उल्टा हो जाता है, डांट फटकार और शून्य बढ़ जाती है। गोपियां कहते आया बड़ा भगवान, वो तेरे से भगवान देख लिया हमने, भगवान होगा तो अपने लिए होगा। लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई मानने को राजी ही नहीं है। तो जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें दिखा रहे हैं क्या? आख्यापयंतम, आख्या उनको बता रहे हैं, देखो भाइयों, हे ज्ञानी भक्तों, तुम मुझे यदि वश करना चाहते हो तो ब्रजवासियों का अनुगत करो, तदा अनुरागी जनानुगामी। क्या? यदि प्राप्त करना हो, जो मेरे अनुरागी भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, उनका अनुगत्य करो, तो मुझे ऐसे भस्म कर सकते हो। यदि भस्म करना चाहते हो तो, यदि वो ठीक ही चल रहा है, हमारे क्या जरूरत है? कि सोचो फिर यदि हमारे भस्म हो गए, उनको खिलाओ, लाल लड़ाओ, हमारे बस का नहीं है लाल लड़ाना। हम तो अकेले में मजे में है। ना परमात्मा हमसे कुछ मांगता है, ना परमात्मा हमसे कुछ मांगता है, ना हम कुछ देते हैं, वो अपनी जगह। तब ठीक है। फिर यदि चाहते हो, इस आनंद रस के कुंड में डूबना चाहते हो, तो तुम्हें अनुगत करना पड़ेगा, ब्रजबनौक सांग व्यक्ति रंग करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार,
पुनः पुनः प्रेम तस्तम सतावित्य बंदे सत्य में कहते हैं ऐसे प्रभु, ऐसे कृष्ण को हम पुनः मने बार बार, पुनः मने फिर, बार बार, पुनः मने एक बार फिर, प्रेमतः प्रेम पूर्वक, प्रेमतः प्रेम पूर्वक शतावृत्ति, क्या कह रहे हैं यहां पर, शत आवृत्ति सैकड़ों बार, बंदे उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करता हुआ करते, ठीक है। ये हुआ सामान्य श्लोक का अर्थ। अब अलग टीका में प्रथम श्लोक की भूमिका बताया गया था। सत्यव्रत मुनि जिनकी प्रार्थना कर रहे, जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनमें प्रार्थ्य वस्तु कृष्ण है, उनके उत्कर्ष का वर्णन कर रहे थे, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रियाओं के, लीलाओं के द्वारा और परिवार के द्वारा, परिवार के द्वारा। अब यहां जो वर्णन किया जा रहा है, यहां कह रहे हैं गुण विशेषण उत्कर्षम विशेषम, अर्थात गुण के द्वारा, है ना, कि महिमा कैसे होती है, जगत में भी ऐसे ही होता है कि महिमा कैसे होती है, नाम से। नाम क्या है, आपका नाम क्या है जी? नाम बढ़िया नाम है ना। कि ऐसे होता है कि वो नाम बोलने में संकोच होता है किसी को, है गुरुजी ये नाम अच्छा नहीं है, तो नाम तो बदल दो, मेरा नाम तो बदल कर दे दो। ये ना बोलते बोलते शर्म लगती है लोगों को। कुछ लेटेस्ट नाम जो चला हुआ आजकल कि नाम हो, ऐसा नाम दे दो हमको बढ़िया सा। तो नाम की भी महिमा है, नाम की महिमा है, होती नहीं होता, नाम से महिमा। फिर रूप से उनके रूप के आधार पर उत्कर्ष। अब गुण के ऊपर क्या गुण, भगवान के कृष्ण में गुण क्या है, गुण दिखा रहे हैं। अर्थात गुणों के अनुसार अब यहां पर जो उनके प्रार्थ्य वस्तु कृष्ण है, उनका उत्कर्ष कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या गुण है? गुण क्या है उनका? भक्त वश्यता गुण। गुण तो भगवान गुणाकर है, गुणार्णव। भगवान कौन है? गुणार्णव है। होने पर भी प्रधान गुण को कौन सा उनका? भक्त वश्यता गुण प्रधान गुण है उनका। तो यहां कह रहे हैं भक्त वश्यता के द्वारा तो दामोदर कैसे भक्त वश्यता दिखाई कैसे पड़ती है? भगवान भक्त वश्य है, कैसे दिखाई पड़ेगा ये? है लीलाओं के द्वारा। किस द्वारा? लीलाओं के द्वारा दिखाई पड़ेगा भक्त वश्यता, है ना। कौन सी लीला? जैसे बताया, हम बता रहे हैं जैसे दामोदर लीला, इसमें क्या है? भक्त वश्यता। कैसे भगवान यशोदा मैया के यशोदा जी के भक्ति के वशीभूत हैं। ऐसी असंख्य लीलाएं भगवान की हैं। और भी असाधारणी शैशवी लीला, बाल लीला, ये शैशव लीला है ना, मतलब बाल लीला, माखन चुराना, मटकी फोड़ देना, ये झूठ बोल देना, ये क्या है? ये शैशवी लीला है, मतलब बाल लीला। बाल लीलाओं के द्वारा कृष्ण क्या कर रहे हैं? घोषम निमज्जनतम, पूरे घोष को ही प्रेम रस में डुबा रहे हैं, आनंद रस में डुबा रहे हैं। घोष कहने से गोकुल में रहने वाले, ब्रज में रहने वाले जितने प्राणी हैं, केवल गो मनुष्य ही नहीं, गो, गायें, बछड़े और भी जितने पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों को भी, पशु पक्षी नहीं, वृक्ष लताओं को भी क्या कर रहे हैं? आनंद रसमय जो सरोवर है, तालाब है, उसमें शराबोर कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। ऐसे भगवान को, ऐसे कृष्ण को नमस्कार है।
अब यहां बता रहे हैं, अब सत्यव्रत मुनि जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा ये प्रार्थना की उन्होंने अपनी बुद्धि से रचना की? ये प्रार्थना जो स्तुति कर रहे हैं क्या भागवत के आधार पर है? बोलते नहीं, भागवत के आधार पर ही वो स्तुति कर रहे हैं। स्वलीला भी अपनी लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद रस में डुबो रहे हैं। स्वलीला कहने से भागवत के निम्नलिखित पद्यों के द्वारा वो लीला प्रकाशित हो रही है। ये जो जो श्लोक है, ये श्लोक कहां से लिखा उन्होंने? कहां से लिया? भागवत से लिया है। भागवत के अनुसार लिया। ये कहां पर लिया? 10वां स्कंद 11वां अध्याय 8 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक और 10 नंबर श्लोक। उन श्लोक के आधार पर ही सत्यव्रत मुनि जी ने ये तृतीय श्लोक की तो तीसरी स्तुति है, तो तीसरा श्लोक है उसकी रचना की। मन ग्रंथ नहीं है ये, अपना लिख दिया नहीं। श्रोत परंपरा से बाहर नहीं जाएंगे वो। वैष्णव कभी श्रोत परंपरा से बाहर नहीं जाता। उसकी रचनाएं कोई कल्पनाएं नहीं होती, वो कल्पना नहीं करता, उसका आधार होता है। भागवत में कहां लिखा है ये? तो बता रहे हैं यहां पर, भागवत का 10वें स्कंद 11वां श्लोक, 11वां अध्याय 7 और 8 श्लोक। गोपी भी स्तोभितो अनृत्यत भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्ध तद्वसो दारुयंत्रवत विभर्ति क्वचिद आज्ञाप्त पीठकोन्मान पादुकम बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन। ये भागवत में लिखा है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, इसी स्वलीला भी अपनी ऐसी लीलाओं के द्वारा कृष्ण ब्रजवासियों को आनंद रस के सरोवर में डुबो रहे हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है। क्या बता रहे हैं? गोपी भी स्तोभितो अनृत्यत भगवान बालवत। गोपी भी स्तोभितो, कभी कभी गोपियां कृष्ण को फुसला देती हैं। कृष्ण देखो, पहले गोपियों ने मनोहर लड्डू दिखा दिए कृष्ण को, और कृष्ण भागे भागे आए लड्डू खाने के लिए। जब हाथ आगे बढ़ाया, बोले ऐसे नहीं मिलेगा, लड्डू छिपा दिए। अब तुम हमको पहले एक गाना सुनाओ नाच करते हुए, नृत्य करो, गाना सुनाओ, तब मिलेगा ये। और तब कृष्ण क्या करते हैं? अनृत्यत भगवान बालवत क्वचित। उसमें कृष्ण बालवत, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटा बच्चा, वो बेचारे को लड्डू के लोभ में वो नाचता है, कूदता है, करता है ना। भगवान एक सामान्य बालक की भांति वो लड्डू के लालच में, दृष्टि कहां है? लड्डू के ऊपर, मुंह में पानी आ रहा है, गोपी लड्डू छिपा लिया। ऐसे नहीं मिलेगा। अब नाचो, ठुमके लगाओ और गाओ। तब कृष्ण क्या कहते हैं? अनृत्यत भगवान बालवत, बच्चे की भांति कृष्ण फिर ठुमुक ठुमुक करके नाचने लग जाते हैं। क्वचित उद्गायति, गोपी ने कहा नहीं ऐसे नहीं, नाच नहीं, गीत भी गाओ। तो कृष्ण फिर तो अभी तो बोलना में नहीं आता होगा, फिर गा भी रहे हैं, नित्य भी कर रहे हैं। कैसे? मुग्ध तद्वसो। तो कृष्ण ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या उनको लड्डू का लालच है? क्योंकि उनको लड्डू का लालच है क्या? नहीं। तद मुग्ध वशो दारु यंत्रवत। वास्तव में कृष्ण उन गोपियों के प्रेम से मुग्ध हो चुके हैं। कैसे? दारु यंत्र,
कठपुतली, दारू बने दारू में लकड़ी, कठपुतली हो ना, कठपुतली की वो सामने तो पुतली रख देता है, उसमें दो डोरियां बांध लेता है, वो डोरी बीच छिपा लेता है, अंगुली हिलाता है ऐसे करके, और वो कठपुतली नाचती है, और बच्चे बोलते हैं मम्मी मेरे को यही चाहिए, क्यों नाच रही होती है, ले जाता है घर में रख देता है, और नाचती नहीं, वो कहां नाचेंगी है? तो जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है, कृष्ण भी, गोपियां कृष्ण को कठपुतली भांति नचा रही है। नहीं तो ये हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, नहीं अब ये दाएं हाथ को कमर के ऊपर रखो, अब ऐसे घूमो, और कृष्ण ठीक वैसा ही घूम रहे हैं, वैसे नृत्य कर रहे हैं। दंड तो चेंज हो गया, दूध चेंज हो गया, सुबह शुरू हो गया, दूध चेंज हो गया, दूध सकुलाज में ठीक है। तो यहां कह रहे हैं क्वचित एक कठपुतली की भांति कृष्ण गोपियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, और किसके कारण? ये लड्डू के लिए या मक्खन। विभर्ति क्वचित आज्ञाप्तः पीठकुनुमान पादुकम, विभर्ति क्वचित आज्ञाप्त, मैया ने आदेश दिया, बेटा लाला अंदर जा, तो तेरे बाबा कहीं काम से कहीं जाने वाले हैं, जाकर के नहीं अभी आ गए हैं, तेरे बाबा आने वाले हैं, उनके बैठने का जो पीड़ा है ना, पीड़ा उठा के ले आओ। कृष्ण अंदर जाते हैं, जो पीड़ा बैठने का ना, पीठ लकड़ी का पट्टा, उसको उठाकर ले आते हैं। अब भारी होता है वो, उठाते हैं, जोर लगाते हैं, उठता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पहले उठाकर उसको उठते, बड़ी मुश्किल से पेड़ से चिपका करके उसको ले आते हैं। उन्मान होता है गांव में ना, जब गांव के लोग क्या करते हैं, पैसा देकर सामान खरीदते हैं, अनाज देकर सामान खरीदते हैं, अनाज देकर के एक पात्र होता है, उसे उन्मान कहते हैं। एक शेर का होता है, 2 शेर का होता है पात्र, उसे भर करके दे देते हैं। अभी ब्रज में जाओगे ना, तो ब्रज में जो कोई सामान बेचने जाता है, तो लोग उसको पैसा नहीं देते हैं, उसको गेहूं देते हैं, गेहूं के बदले वो सामान देता है? ये है ना टेंटी गांव है नौजल के मार्ग में। तो हमने शुभानंद प्रभु को, तीर्थ महाराज में, जगमोहन प्रभु, कृष्णदास प्रेम, हमने ना भिक्षा किया था, 5-6 बोरे एक किसी बरांडे में रखे हुए थे। तो सुबह के आधा बोरा गायब, कौन गायब कर लिया? तो लोगों ने बोला प्रभु जी, बाबा ये बच्चे ना बेच के खा गए बच्चे बेच कर खा गए। हाँ वो कैसे? हाँ यही होता है, कोई आया होगा सामान बेचने वाला, कोई मिठाई वाला, फल वाला, बच्चे ले जाते हैं तो हाँ, याद है ना, कृष्ण छोटे बच्चे थे, एक फल बिक्री पहुंची, फल बेचने वाली पहुंची थी, फल ले लो, याद है ना। तो कृष्ण बाहर आए दौड़ के, हैं अम्मी फल दे दो। बेटा फल तो ऐसे नहीं मिलते हैं, इसको कुछ दाम देना पड़ता है। तो कृष्ण जानते थे कि मैया अनाज देकर सामान खरीदती है, तो अंदर के जब कोई नहीं है, वो जो अनाज के ढेर था, एक हथेली भर ली, याद है ना, वो लेके आए थे। तो ब्रज की रीति यही है, ब्रज में गांव में जब कोई सामान बेचने वाला, फल बेचने वाला आता है या मिठाई बेचने वाला आते हैं, तो लोग पैसा नहीं देते हैं, क्या देते हैं? अनाज देते हैं। तो जो अनाज मापने के यंत्र है उसे कहते हैं उन्मान, वो भारी होता है। मैंने कहा बेटा जो जाकर तो लिया, तो उन्मान लिया, ये शिशु को अनाज देना है, तो उन्मान भारी होता है।
तो जाते हैं उसको बड़े मुश्किल से उठाते हैं, बड़े जोर से पेट चिपका चिपका करके उसको गिरते पड़ते ले आते हैं। और कभी कभी पादुकम, मैंने कहा बेटा जा करके लाला बाबा बाहर जाने वाले, बाहर जाना है उनको काम से, उनकी पादुका ले आ। कृष्ण जाते हैं, पादुका हल्की होती है, लाके सिर में उठा करके उसको नाचते कूदते फुदकते हुए ताकि वो रख देते हैं। कौन ला रहे हैं? कौन ला रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नाथ हैं, जिनकी चरण धूलि, एक चरण धूलि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि लालायित रहते हैं, नहीं मिल पाती। नायंग शिरोंगु नितांत रसे प्रसाद है ना, लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर पा रही जिनकी चरण धूलि, एक चरण धूलि, वो कृष्ण अपने ब्रजवासियों की चरण पादुका को सिर पर धारण करते हैं। और इसे लीलाएं हैं। बाहु क्षेपं च, गोपियों ने सोचा आज दोनों को लड़ाते हैं, कृष्ण बलराम को आज लड़वाते हैं। दो गोपियां, जो गोपियां थी, वो गोपियां दो भागों बढ़ गई, एक बलदेव के पक्ष में और कुछ गोपियां कृष्ण पक्ष में। वो बोली नहीं कृष्ण बलवान है, बलदेव को कुश्ती में हरा देगा। बोल नहीं, वो बोलती नहीं ऐसा नहीं, हमारे बलदेव जी बड़े हैं ना, वो बलवान है, कृष्ण बलवान नहीं है। तो दोनों भाई पहलवान क्या करते हैं, बाहु ठोकते ना, बाहु को ठोकते ना, वो जांग ठोकते हुए दोनों कुश्ती लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी कृष्ण हार रहे हैं कि बलराम हार रहे हैं, और स्वानाम प्रीति समुद्वहन, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? इस प्रकार से कुश्ती करते हुए, गान करते हुए, नृत्य करते हुए, स्वानाम मतलब अपने प्रिय जो ब्रजवासी हैं उनकी प्रीति, उनके प्रेम को समुद्वहन, उनके प्रेम को बढ़ा रहे हैं। ऐसी एक लीला कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर शतब्रह्म मुनि ने लिखा है, इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमजंतम। क्या बता रहे हैं? सर्वशक्ति भगवान कृष्ण कभी गोपियां फुसलाती हैं तो नाचने लग जाते हैं, कभी गाने लग जाते हैं, अर्थात गोपियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं भगवान। पूरा संसार जिनकी बहिरंगा माया की कठपुतली बना हुआ है, क्या पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, एक अनंत कोटि ब्रह्मांड जिन भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया, माया शक्ति की हाथ की कठपुतली बना हुआ है, नाच रहा है। कहा नाच रहा है? कौन नचा रहा है? भगवान की जो बहिरंगा माया है, वो जिन्हें नचा रहा है, सारा वो नचा रही है, वो भगवान आज क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्वयं नाच रहे हैं, कठपुतली बने हुए हैं। किनके हाथों के? गोपियों। ये महिमा है ब्रजवासियों की है। तो यहां कह रहे, इस प्रकार से कह रहे हैं, तो इस प्रकार से अपनी गोपियों को ब्रजवासियों आनंद देने के लिए कृष्ण विभिन्न लीलाएं करते हैं। अब श्लोक में क्या था? आनंद रसम निमज्जंतम इति स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन। आनंद कुंडे निमज्जंतम, ये जो श्लोक का जो अंश है, आनंद कुंडे निमज्जंतम स्वघोषम, ये कहां का अर्थ है? यहां का अर्थ है स्वानाम प्रीतिम संभुवन। जो इस दामोदर अष्टक में तीसरा अष्टक का जो एक चरण है, क्या? स्वघोषम निमज्जंतम नहीं, स्वघोष निमज्जंतम आनंद कुंडे
स्वघोषम निमज्जन आनंद कुंडे। तो ये अंश कहां से लिया उन्होंने? ये श्लोक के कहां से लिया? स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन, यहां से लिया। शतव्रत मुनि का ये जो स्तुति है, ये भी भागवत के आधार पर ही है। अब आगे आते हैं। अब यहां घोष, जो शब्द घोष है, स्वघोषम, घोष के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक घोष का अर्थ है कीर्ति। क्या है? कीर्ति, यश। कीर्ति माने यश है। स्वघोषम अर्थात स्वस्य घोषम। स्वस्य घोष का अर्थ होता है महात्मा, किसी महिमा गाना, कीर्तन करना, उसकी महिमा को घोष कहते हैं। अर्थात स्वस्य घोषम, अर्थात स्वस्य मने स्वानाम गोप्यादिनाम घोषम। घोषम अर्थात जो अपने प्रिय, स्वस्य मने अपने प्रिय ब्रजवासियों की घोष मने महिमा को क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। स्वघोष का अर्थ यह है जो अपने घोषवासी, जितने भी ब्रजवासी हैं, उनकी महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, उनको प्रकाशित कर रहे हैं, उनकी महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। एक यह अर्थ हुआ। जो स्वयं स्वघोष पूर्वक ही क्या कर रहे हैं? स्वयं ब्रजवासियों की महिमा को प्रकाशित करते हुए उनको आनंद कुंड में निमज्जित कर रहे हैं। स्वयं उनकी महिमा को प्रकाशित भी कर रहे हैं, आनंद में डूबो भी रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। दूसरा अर्थ है, घोष का अर्थ होता है घोषणा। घोष का अर्थ क्या होता है? घोषणा। ये कहां चला गए? मोटा वाला वो नहीं वो बैठा दे क्या ना इसके यार। आदि कैसे बैठता नहीं, बाद भाग जाता है। तो क्या बोला था मैं? घोष का एक अर्थ होता है, पहले क्या अर्थ था? घोष माने कीर्ति, यश। अर्थात जो अपने ब्रजवासी की कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या अर्थ है यहां पर? घोष माने घोषणा। मैं ये घोषणा करता हूं, वो घोषणा किया उसने, सघोष घोषणा। घोषणा में क्या होता है? ऐलान करना। अंग्रेजी में, अरबी भाषा में ऐलान करना, इंग्लिश में अनाउंसमेंट करना, डिक्लेयर। तो एक अर्थ होता है घोषणा, अर्थात घोषणा कर रहे हैं, भगवान घोषणा कर रहे हैं क्या? भक्ते जितत्वम। घोषणा कर रहे हैं भक्ते जितत्वम, मुझे भक्त जीत लेते हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? मैं अपने ऐसे जो मेरे प्रिय भक्त होते हैं उनसे मैं परास्त हो जाता हूं, घोषणा कर रहे हैं। ये घोषणा की करने की वस्तु है। मैं हार गया हूं, मैं हार चुका हूं, हार गया हूं मैं। अब ये कहने के बाद बोले हार गया हूं, घोषणा करेगा क्या? घोषणा किसी की जाती है? कोई व्यक्ति अपने दुर्गुण की घोषणा नहीं करता, हमें जो उसकी गुण है ना उसकी घोषणा करता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया बोलता ना। और कृष्ण यहां कह रहे घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? कि मैं भक्त जितत्वम, मैं भक्तों के आगे परास्त हो गया, भक्तों ने मुझे जीत लिया। ये घोषणा का एक अर्थ हुआ। अर्थात क्या क्या घोषणा कर रहे हैं? मैं केवल भक्ति परायण जो भक्त होते हैं उनके वशीभूत होता हूं, न ज्ञान परायणों के द्वारा। भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान परायण भक्त होते हैं जो भगवान को भगवान मानते हैं,
कृष्ण को भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, सृष्टि स्थिति करता प्रलय करता मानते हैं, आत्मा राम मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं ऐसे भक्त, ऐसे जो ज्ञानी लोग होते हैं तो मैं उनके वशीभूत नहीं होता हूं। कहा वशीभूत होता हूं? ऐसे ब्रजवासी जो मुझे कहते जा बेटा जाकर के वो बाबा की वो खड़ाऊ लेकर के, पादुका लेकर के आ जा। ज्ञानी व्यक्ति सोच सकते हैं था? वो बहुत दूर मत जाओ कि हनुमान क्या सोच सकते था? हनुमान सोच सकते क्या बेटा है? सोच सकते हैं? संभव ही नहीं है, नहीं सोच सकते ऐसा है। अर्जुन के सोच सकते हैं ऐसा? आदेश देंगे? नहीं सोच सकते। ये ब्रजवासी सोच सकते क्या? सीताजी सोच सकते हैं बेटा है? राम को कुछ खरी सुना दे है? कहेंगे क्या तो मेरे पैर में मेरे पैर के नुपुर पहना दो, कह सकते हैं? और राधिका जी बोल देंगे मैं श्रृंगार करो, है ना? कृष्ण कहते मैं तो मैं श्रृंगार कर दो, बढ़िया श्रृंगार बढ़िया होना चाहिए, करवा लेती हैं। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर, अर्थात घोष का अर्थ है घोषणा। कृष्ण कहते हैं मैं घोषणा करता हूं, मैं केवल भक्ति परायण भक्तों के वशीभूत होता हूं। जो ज्ञान परायण भक्त हैं, ज्ञान परायण भक्त हैं, उनके वशीभूत नहीं होता। एक अर्थ है। अब भागवत में ये भागवत के किस श्लोक में है ये जो है घोषयंतम, ये भागवत किस श्लोक में है? ये होना चाहिए श्लोक में, तो बता रहे हैं ना। ये है 10वें स्कंद 11वां श्लोक, उसका 11वां अध्याय 9वें श्लोक में। दर्शयंस तद विदाम लोके आत्मनोभृत्य वश्यताम। यहां पर सत्यव्रत मुनि ने जो कहा था, भगवान जगत में जो ऐश्वर्यवान भक्त हैं उनको दिखा रहे हैं ब्रजवासी की महिमा। तो भागवत में कहां पर है? बोले ये है ना श्लोक में। भागवत फिर इस कह रहे हैं तद विदाम दर्शयन, तद विदाम, तद्विद क्या होता है? तद्विद जो भगवान को जानते हैं, क्या जानते हैं? ये भगवान है। जो कृष्ण को भगवान जानते हैं ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं क्या? भृत्य वश्यताम, आत्मन भृत्य वश्यताम, मैं कैसे अपने सेवकों अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं। तो सत्यव्रत मुनि ने जो ये श्लोक लिखा है यही भागवत पर ही आधारित है? उक्त पूर्ण जो पद का अर्थ ये है, क्या है? कृष्ण उन ज्ञान पर भक्तों के प्रति अपनी भक्त वशता दिखा रहे हैं? दिखाने के लिए ही कृष्ण क्या कर रहे हैं यहां पर? बालोचित क्रीड़ा, जो कृष्ण ये बालक की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, गोपियां नचा रही है, नाच रहे हैं, गवा रहे, गा रहे हैं, ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? दो कारण हैं। एक तो ब्रजवासियों को आनंद रस में डुबाने के लिए, और दूसरा कारण क्या है? जो ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं उनके मन में लोभ उत्पन्न करने के लिए। क्या? जो ऐश्वर्य ज्ञान परायण भक्त हैं उन्हें ये दिखाने के लिए मुझे वशीभूत करना हो तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? कैसे होना चाहिए? ब्रजवासियों की भांति होनी चाहिए, है ना? तो कृष्ण उद्देश्य क्या होगा? क्यों दिखा रहे हैं ब्रजवासी को? उन्हें क्यों दिखा रहे हैं? ब्रजवासी भक्ति उन्हें दिखाई क्यों रहे हैं? क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं ये जो ऐश्वर्य ज्ञान परायण भक्त हैं ये भी मेरी ऐसी ही सेवा करे, मुझे ऐसे प्रेम करे। तो उन्हें दिखाने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। एक कारण तो यही है, जो अपने ब्रजवासी हैं ऐसी लीलाओं के द्वारा उनको आनंद रस में डुबा रहे हैं, और जो ज्ञान परायण भक्त हैं जो भगवान को कृष्ण भगवान मानते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, नमस्तुभ्यम कहते रहते हैं, उनको उनके मन में लोभ जगाने के लिए लीला करते हैं।
कहां चला गया था? हाँ, तो ये पूर्व आया। अथवा तदीय तज्ञेषु भक्त जितत्वम का एक अर्थ और भी है। दो अर्थ हो गए। एक तदीय ईशितज्ञेषु भक्त जितत्वम एक अर्थ हुआ, एक अर्थ और कर रहे हैं। तदीय ईशितज्ञेषु भक्त, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तदीय, तदीय मने तदीय ईशितज्ञ, तदीय ईशितज्ञ, तदीय कौन होते हैं? भगवान के ऐसे भक्त जो महाभागवत हैं, ऐसे वैष्णव के प्रभाव के विषय में अभिज्ञ हैं। जो तदीय मने होता है भगवान के भक्तों के विषय में, ईशितज्ञ मन होते हैं जानने वाले। ऐसे जो महाभागवत भक्त होते हैं उनके जो प्रभाव को जानने वाले हैं, अभिज्ञ हैं, उनमें ही न कि वैष्णव महात्मा अनभिज्ञ। अब जो ये कृष्ण दिखा रहे हैं कि ब्रजवासी महिमा दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं? ज्ञान परायण भक्त को। कौन ज्ञान परायण बोलते हैं? यहां पर निर्विशेष ज्ञानी को नहीं, केवल ज्ञानी को नहीं दिखा रहे हैं। केवल ज्ञानियों के सामने लीला दिखाना कैसा हो गया? जैनियों के बाजार में कपड़े की दुकान लगाना। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, जो भगवान को आकार ही नहीं मानते, उनका आकार ही नहीं मानते हैं, उनको सामान्य मनुष्य मान लेते हैं, उनके सामने ये लीला दिखाने का महत्व है? कोई महत्व है ये लीला दिखाने का? सनातन क्या लिख रहा तू? क्या समझा? क्या कहना चाहते हैं हमें? लो, ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक केवल ज्ञानी होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को निर्विशेष, उनका कहना है शुद्ध अवस्था में ब्रह्म निर्विशेष निराकार निर्गुण है। भाई निर्विशेष ब्रह्म जब माया में फंस जाता है, उसका आकार बन जाता है, उसे भगवान कहते हैं। ये कौन है? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञानी। ऐसे ज्ञानियों के लिए, ऐसे ज्ञानियों की बात यहां नहीं है। ऐसे ज्ञानियों को यदि लीला भगवान कर भी रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? यही तो अशुद्ध ब्रह्म है। वो तो यही कहते हैं जो लीला कर रहा है, जो लीलाएं कर रहा है, ये क्या है? ये शुद्ध ब्रह्म थोड़ी है, तो अशुद्ध ब्रह्म है, मायाग्रस्त ब्रह्म है। तो उनको यानी दिखा नहीं रहे हैं। किन्हें दिखा रहे हैं? क्या बता रहे हैं यहां पर? जो भगवान के वैष्णव की महिमा को जानते हैं, अर्थात जो भक्त तो हैं परंतु ऐश्वर्यवान भक्त, उनको तो जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं उनको दिखा रहे हैं, वो निर्विशेष ज्ञानी उनको नहीं दिखा रहे हैं। जैसे भीष्म जी हो गए, ये प्रहलाद जी, उनके विषय में कहा जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो भक्त को जानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, भगवान को नित्य मानते हैं, स्वरूप को स्वीकार करते हैं, आकार को मानते हैं, लीलाओं को मानते हैं, परंतु ऐश्वर्य भाव है, उन्हें दिखा रहे हैं। तो उनके मन में लोभ तो हो सकता है, जो उनका आकार ही नहीं मानते उनको नहीं दिखा रहे यहाँ पे, इस वजह से कह रहे हैं अभी। कहा तो है, परंतु स्वयं उसमें प्रतिष्ठित नहीं है। होता तो भक्त नहीं बन जाते, मधुर भक्त। वर्णन तो कर रहे हैं, वर्णन करना अलग होता है। वर्णन व्यक्ति करता है, वो वर्णन जो वो होता है तटस्थ भाव से। वर्णन करने में क्या महिमा? वर्णन तो जानने में क्या समस्या आ रही है? हनुमान जी वर्णन नहीं कर रहे हैं द्वारका की महिमा। जानना होता है, पढ़ सुन के जान नहीं, बोल दिया, पढ़ लिया, सुने, जान, बोल दिया, परंतु उसमें प्रतिष्ठित होना अलग बात है। जैसे भीष्म पितामह गोपी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, परंतु यदि जानते होते तो फिर उन्होंने ऐसी उपासना क्यों नहीं की? क्यों? जानते हैं, बस
जैसे एक व्यक्ति जानता है एक व्यक्ति को जलेबी पसंद है, बहुत पसंद है, उसे रसमलाई पसंद नहीं है, क्या वो जानता नहीं कि रसमलाई महंगी होती है? पता है कि नहीं इसको? रसमलाई महंगी होती है और टेस्टी भी होती है, पता नहीं, पता कि नहीं? रसमलाई दूध से बनती, छाने से बनती है, जलेबी मैदे से बनती, पेट खराब करेगी। जानते हुए भी क्या वो रसमलाई खाएगा? अच्छी नहीं लगेगी। जानना बड़ी बात नहीं है, जानने के महत्व होता है, महत्व होता है प्रतिष्ठित है कि नहीं है। तो हनुमान जी क्या वर्णन नहीं कर रहे? हनुमान जी कितनी महिमा वर्णन कर रहे हैं, पांडु की महिमा वर्णन कर रहे हैं, परंतु यहां से डर रहे हैं। नहीं, मैं तो फिर राम जी का भक्त हूं, मुझे हाथ जोड़ने मजा आता है, मैं कहीं उल्टा पुल्टा मन करके खराब ना हो जाए। तो जानना अलग होता है। तो इसे कह रहे हैं, तो यहां सिद्ध हो जाता है कि आदमी को यहां भ्रमित हो सकते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है उनको कृष्ण नहीं दिखा रहे हैं ये ब्रजवासी की महिमा, क्यों दिखा रहे हैं? जो भक्त तो हैं, वो ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, उन्हें दिखा रहे हैं कि तुम मुझे वशीभूत करना चाहते हो ना, कि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के जो केवल ज्ञानी होता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होता है, कभी भगवान को वशीभूत करने की इच्छा नहीं रखते। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी मायावादी होते हैं, कभी भगवान को वशीभूत करने की इच्छा उनकी होती ही नहीं है। वो तो भगवान, जब उन्होंने ये मान लिया जो कृष्ण राम नारायण है ये तो मायावत ब्रह्म है, तो क्या है? अशुद्ध ब्रह्म है। जब अशुद्ध ब्रह्म मान लिया तो उसकी उपासना करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो ऐश्वर्य ज्ञानी है, जो ऐश्वर्य भाव वाले भक्त हैं, उन्हें दिखा रहे हैं, भैया देखो मुझे वश में करना चाहते हो तो ये देखो, ये ब्रजवासी हैं। तो ऐसे भगवान को फिर से शतावृत्ति सैकड़ों बार, मतलब एक बार में कितने प्रणाम कर रहे हैं? पुनः मने फिर से शतावृत्ति, एक बार में कितने प्रणाम कर रहे हैं? एक बार में सैकड़ों प्रणाम कर रहे हैं, फिर एक बार में सैकड़ों प्रणाम कर रहे हैं। तो सैकड़ों प्रणाम कैसे हो सकता है एक बार में? तो यहां दिखाया जाए, इस प्रकार दिखा रहे हैं। इसके द्वारा ये सत्यव्रत मुनि दिखाना चाह रहे हैं भक्तों के द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का विशेष प्रकार बंधन ही मेरा प्रार्थनीय है। क्या दिखा रहे हैं? मेरा प्रार्थनीय क्या है? बंधन। मैं उनका बंधन कर पाऊं, न कि ऐश्वर्य ज्ञान आदि सिद्ध कर रहे हैं यहां पर। मुझे ऐश्वर्य ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ब्रजवासियों का जो भाव है वो चाहिए। इस प्रकार से ये टीका समाप्त हुई। अब यहां शुरू हो रहा है दिग्दर्शिनी वृत्ति। अब यहां बता रहे हैं कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं? अक्षय सरोवर के समान है। अक्षय सरोवर किसे कहते हैं? न क्षय इति अक्षय, जो सरोवर कभी खाली नहीं होता। सरोवर किसे कहते हैं? पानी से भरा हुआ जो एक तालाब, सरोवर, पानी, जो पानी भरा रहता है वो कैसा? अक्षय है, कभी उसका पानी खत्म नहीं होता, जबकि उससे धाराएं निकल रही हैं। एक तालाब है, धारा उसे धारा बाहर नहीं भी निकलती है तो भी वो पानी कम हो जाता है, उड़ जाता है ना, भाप बन करके कम हो जाता है वो। और ये सरोवर कैसा है? अक्षय, धारा निकल रही है, ये धारा निकल रही है तो भी ये सरोवर कभी कम नहीं होता, अक्षय है ये। ऐसा सरोवर है जिसमें पूरा घोषपल्ली डूब गया। घोष कहते पूरा ब्रजमंडल, गोकुल उसमें डूब जाता है, उसमें डूब जाता है। तो पानी में डूब जाता है तो सब मर जाएंगे। पानी नहीं, क्या है वो? आनंद रस है, उसमें डूब जाते हैं। घोषपल्ली
किसे कहते हैं? पल्ली मने गांव होता है, पल्ली का गांव होता है, गांव। घोष मने जहां सामान्य घोष मुझे कहते हैं, जो है ना ग्वाले, घोष कहा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां कृष्ण की लीलाएं होती हैं, उसे घोष कहा गया। जहां कृष्ण लीला करते हैं ना, घोष उसे कहा गया। अब पशु पक्षी, गाय गोप गोपी, सभी जहां पर पशु पक्षी भी, गाय भी, गोप भी, गोपियां भी स्वच्छंद रूप से हैं कृष्ण चरित्र का घोष माने कीर्तन करते हैं। घोषपल्ली का क्या अर्थ है? जिस स्थान पर पशु पक्षी, गाय गोप गोपी सभी ब्रजोग्रसाम, जिन्हें ब्रज में रहने वाले पशु पक्षी कीट मकोड़े भी, और गोप गोपियां तो बहुत ऊपर की बातें हैं, गायें वृक्ष लता भी, जहां पर कृष्णम घोषयंती, कृष्ण का ही घोष करती है। घोष माने कीर्तन करती, उसे कहते हैं घोष, पल्ली घोष। वही बातें मुखरित हो रही हैं। अर्थात क्या बता रहे हैं यहां पर? गाय का दोहन करो, बछड़ा खोल दो, दोहनी लाओ, आदि आदि है सब कुछ। गोपाल के बोलता है, किसने कहा जल्दी जल्दी गाय का दोहन करो, शाम हो गई है। कोई बोला अरे बछड़े को खोल दो, बछड़ा खोलो। क्यों? बछड़ा खोलोगे तो गाय दूध देगी, दोहनी ले आओ। ये बात कही जा रही है, परंतु उद्देश्य क्या है? कृष्ण आनंद के लिए ब्रजवासी जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ गोदोहन करते हैं, कि भोज रसोई बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उद्देश्य कृष्ण के लिए करते हैं, है ना। पहले कह रहे हैं यहां पर, अब कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए, कुछ बड़े हो चुके हैं। बड़े मतलब कुछ बड़े हो चुके हैं, अब घर की देहली को पार करना सीख गए हैं। बच्चा है ना, बच्चा छोटा बच्चा होता है, पहले घर के अंदर ही वो पेट के बल चलता है, घुटनों के बल चलता है, घर के बाहर जाता ही नहीं हो, डरता है, बाहर नहीं निकलता हो, है ना, क्योंकि वो देहली ऊंची होती है। अब हमारे देश में होता है, देहली ऊंची होती है, गांव में देहली ऊंची होती है, उसे पार करना मुश्किल पार नहीं कर पाता, बच्चा पार नहीं कर पाता उसको। हाँ, अब कृष्ण ने पार करना सीख लिया। पहले एक दिन उन्होंने किया, पास में दिल्ली के पास में गए, सोचते रहे क्या करूं, एक हाथ आगे बढ़ाया, हाथ टिक गया, हिम्मत बढ़ गई, एक पैर उस दिल्ली के ऊपर रख दिया, घुटना थोड़ा, और फिर आपने बैलेंस किया, फिर दूसरा हाथ नीचे वहां रख दिया, धीरे धीरे जो बायां घुटना था उसको भी नीचे रख दिया, पार करके। हाँ, अब हिम्मत आ गई, फिर मैया ने किसके अंदर कर लिया। अब परंतु सीख तो गए ना, अब दूसरी बार में एक बार ही पार कर गए उसको। अब कृष्ण कुछ बड़े हो चुके हैं, देहली पार करना सीख गए हैं। एक दिन देहली पार करके कृष्ण और बलराम दोनों ही बाहर निकल पड़े, तो देखा कि घर के पास गांव है ना, गांव में तो झाड़ियां होती हैं। गांव वाले क्या करते हैं, अपने घर के चारों ओर झाड़ियां लगा देते हैं। झाड़ियां क्यों लगाते हैं? कोई पशु पक्षी ना आ जाए, अंदर पशु ना आ जाए, तो झाड़ियां लगा देते हैं। ये कहते हैं बाड़ा, क्या कहते हैं? बाड़ लगा देते हैं घर के चारों ओर। गांव में होता है। तो बाहर निकले तो देखा बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, परंतु वो जो फूल खिले हुए थे, वो फूल खिले हुए थे, वो वहां पर झाड़ी रखी थी। झाड़ी किसकी थी? बेर की झाड़ी। बेरी, एक बेर होता है, बेरी होती है। बेर तो मोटा मोटा बेर है ना, ये खाते हैं बड़े बड़े बेर, ये बेर होता है। एक बेरी होती है, बेरी छोटी छोटी होती है, खट्टी खट्टी और मीठी मीठी होती है, इतनी होती है। उसके जो कांटे होते हैं, ये छोटे छोटे कांटे, इतने कांटे होते हैं उसके अंदर, बस एक बार कमीज फंस जाए ना, फिर छुड़ाना मुश्किल है। हाँ,
तो वो बेरी की झाड़ थी, बेरी कोई पौधे काट करके वहां रखे, चारों तरफ से वो बाड़ लगाया हुआ था। उसके अंदर कोई जंगली फूल, लताएं उग जाती हैं, तो फूल खिला हुआ था। वो फूल को देख करके दोनों के मन में लालच आ गया, फूल को लेने की इच्छा हो गई। जैसे तैसे कांटे उठाए, धीरे हाथ से उठाए, अंदर घुस गए, फूल भी तोड़ लिए और पीछे फिर फूल तोड़ने लगे, वो हाथ से कांटे गिर गए, अंदर घुस गए, फूल भी तोड़ लिए, परंतु बाहर निकलने का रास्ता बंद, अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब रास्ता बंद हो चुका है, अब बाहर कैसे आए? पीछे हुए तो कांटे चुभे, अब कृष्ण लगे चिल्लाने, रोने, मैया मैया करते करते। जब बजा रोता है ना, क्या बोलता फिर? बाबा को नहीं बोलता हो, क्या बोलता है? मैया मैया। जब रोना शुरू किया, मैंने मैया ने ये शब्द ये क्या हो गया? भागी भागी बाहर पहुंची तो देखा कि कांटों के बीच में दोनों फंसे हुए हैं। कोई गुस्सा भी आया होगा, गुस्सा भी और चिंता भी। ये कांटे तो नहीं लगे, गुस्सा तो आता है ना, थप्पड़ भी लगाते हैं माता पे, बदमाश कहीं का। तो बड़ी मुश्किल मैया ने कांटे हटाए, धीरे धीरे कांटे हटाए, उनको बाहर निकाला है। ऐसी लीला। कभी कभी तलवार रखी हुई है, बाबा की तलवार रखी हुई है, कि चाकू रखा हुआ है, उसको हाथ में लेके खेलने लग जाते। कभी बड़े बड़े सांड देखा, सांड कैसे होते हैं बरस के, इतने ऊंचे, 7-7 फुट उनका हाइट होती है। बड़ा सांड लेटा हुआ है और उसकी सींग पकड़ लेते, सींग पकड़ लिया, सांड खड़ा हो गया, और दोनों लटके हुए सींग पकड़ गए। छोटे तो है वो, सांड ऊंचा लंबा चौड़ा, सींग पकड़ लिए लटके हुए में, और सांड सींग छुड़ाना चाहता है तो सिर में ऐसे कर रहा है वो, और दोनों झूल रहे हैं सिर के ऊपर, और लगे रोने, मैया 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 करते करते सांड भाग रहा है आंगन में, उनको लेकर के ही। तो ब्रजवासी आए, बड़े बूढ़े जवान लोग आए, सांड को बस में किया तो उतारा वहां से, ऐसे कर लेते हैं। चलता है वांछा कल्पतरुभ्यो वैष्णव, यही लीला वहां कर रहे ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, तुमको भी